हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम यहाँ पर टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस यानी यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में 1 जुलाई 2023 से लगने वाले 20% टीसीएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या यह जो 20% टीसीएस है मिडिल क्लास इनकम लेवल वाले लोगों के लिए जरूरी था या फिर नहीं था। क्या यह टीसीएस चार्ज लगने के बाद मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों का यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग करियर खत्म हो गया है? जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियां केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको टीसीएस के बारे में समझाएंगे, उसके बाद टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस, फिर हम डिस्कस करेंगे कि 1 जुलाई 2023 के बाद यह आप पर क्या प्रभाव डालेगा। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा क्यों हमेशा मिडिल क्लास इनकम स्लैब वाले लोग ही टारगेट होते हैं, और अंत में हम देखेंगे कि क्या यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में मिडिल क्लास इनकम लेवल वाले लोगों का करियर खत्म हो गया है। तो चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीसीएस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यह एक अतिरिक्त राशि होती है जो बिक्री के समय खरीदार से विशिष्ट वस्तुओं के विक्रेता द्वारा कर के रूप में एकत्र की जाती है और बिक्री राशि से अधिक होती है और सरकार के खाते में जमा की जाती है। हिंदी में जिन व्यूअर्स को दिक्कत होती है उनके लिए हमने डेफिनेशन इंग्लिश में भी पोस्ट की है, आप इसे दोनों भाषाओं में आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक था टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस। दोस्तों, यूनियन बजट 2023 में 1 जुलाई 2023 से 20% टीसीएस फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस यानी विदेशी जावक प्रेषण या फिर विदेशों को भेजे जाने वाले पैसे पर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से पहले 7 लाख रुपए तक की राशि पर कोई भी टीसीएस लागू नहीं था और 7 लाख से अधिक राशि के विदेशी जावक प्रेषण पर 5% टीसीएस लगता था। इस टॉपिक में आपने एक डिफरेंट वर्ड एलआरएस सुना था जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। हिंदी में बोलेंगे तो उदारीकृत प्रेषण योजना। इसके बारे में हम आगे आपको डेफिनेशन में बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टीसीएस रेट्स और 1 जुलाई से जो कि प्रपोज्ड टीसीएस रेट्स हैं उनमें क्या अंतर है। अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इसमें टाइप ऑफ रेमिटेंस की बात करें तो एजुकेशन पर्पज या एजुकेशन लोन, जिसमें प्रेजेंट और प्रपोज्ड टीसीएस रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन अदर देन फर्स्ट यूज केस, यानी ऊपर जो हमने केस डिस्कस किया उसके अलावा अभी इसमें भी कोई टीसीएस रेट में बदलाव नजर नहीं आता है। तीसरा पॉइंट, ओवरसीज टूर पैकेज, जिसमें पहले 5% टीसीएस बिना किसी सीमा के था, अभी वह बढ़कर 20% बिना किसी सीमा के हो गया है। एनी अदर केस, जिसमें पहले 7 लाख रुपए से ऊपर टीसीएस 5% था, अभी 20% बिना किसी सीमा के हो गया है। आप लोग अब ध्यान में रखिए कि हम आगे इस एनी अदर केस के एक हिस्से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हमने आपको जैसा पीछे कहा था कि हम आपको समझाएंगे एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी उदारीकृत प्रेषण योजना। भारतीय निवासियों को बिना किसी प्रतिबंध या आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के विभिन्न निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विदेशों में धन भेजने की अनुमति देता है। दोस्तों, हमेशा हमें नई नई चीजें सीखते रहनी चाहिए और हम हमेशा अपने वीडियो से आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट यू फ्रॉम 1 जुलाई 2023। तो दोस्तों, बजट 2023 में जो 20% टीसीएस प्रपोज किया गया है उससे आपको क्या इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। पीछे जो हमने एनी अदर केस डिस्कस किया था, अब हम उस पर वापस आते हैं। अगर आप किसी भी फॉरेन लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंडियन रुपीज जो है उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। मान लीजिए कि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको करेंसी एक्सचेंज करना होगा, जिसके लिए आपको मदद लगेगी बैंक की। आइए हम एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम 1 लाख रुपए यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 1 जुलाई 2023 से पहले अगर आप यह काम करते हैं तो आपके 1 लाख रुपए जो है पूरी तरह डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर 1 जुलाई 2023 के बाद अगर आप इन 1 लाख रुपए को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 20% टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि होता है 20,000 रुपए, बैंक अपने पास रख लेगा और बचे हुए 80% यानी 80,000 रुपए को वह डॉलर्स में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अभी आप 80,000 रुपए यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक द्वारा डिडक्टेड टीसीएस जो है दोस्तों, वो आप आईटीआर फाइलिंग में अगेंस्ट द टैक्स पेएबल एडजस्ट कर सकते हैं।
जिसके लिए बैंक आपको एक टीसीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिस समय आपके खाते से टीसीएस डिडक्ट किया जाता है। अभी हम इसको दो उदाहरणों की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले थे, उसमें से 20,000 रुपए 1 जुलाई 2023 को टीसीएस के रूप में डिडक्ट हो गए। अभी आप एज्यूम कीजिए कि आपकी इनकम पर आपको टोटल टैक्स देना होता है 25,000 रुपए। अभी आपका जो टीसीएस है वह है 20,000 रुपए। तो इस तरह आप इस टीसीएस को इनकम टैक्स से एडजस्ट करेंगे तो आपको अब सिर्फ 5,000 रुपए ही टैक्स पे करना होगा। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें वही 1 लाख रुपए जिस पर आपका 20,000 रुपए टीसीएस डिडक्ट हुआ था। अब इस केस में हम मान लेते हैं कि आपकी टोटल इनकम पर जो आपका इनकम टैक्स है वह 15,000 रुपए बनता है। तो आपका जो 20,000 रुपए टीसीएस डिडक्ट हुआ था वो एडजस्ट होने के बाद आपको 5,000 रुपए का यहाँ पर रिफंड मिलेगा। अब हम अपने अगले पॉइंट वाई ऑलवेज मिडिल क्लास पर आते हैं। तो दोस्तों हमेशा मिडिल क्लास ही टैक्स के जाल में फंसता है। इसका कारण है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। आपको सामने चार्ट पर दिख रहा होगा कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम लेवल वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या है 104 लाख। ऐसे ही आप नीचे देख पा रहे होंगे जैसे जैसे इनकम स्लैब ऊपर की तरफ जाता है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स की संख्या कम होती जाती है। इससे यह पता चलता है कि इंडिया में ज्यादातर लोगों का जो इनकम स्लैब है वह 5 लाख से 10 लाख रुपए की ही इनकम स्लैब है, यानी कि ये सभी मिडिल क्लास लेवल में आते हैं। तो क्या अब मिडिल क्लास इनकम लेवल वाले लोगों का यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना लगभग खत्म हो गया है? इस सब का फैसला दोस्तों आप स्वयं कर लेंगे। इसके लिए हम आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाते हैं। मान लीजिए कि जो आपकी पेमेंट है वो 50,000 रुपये मंथली है। तो इस तरह आपकी जो एनुअल इनकम हुई 12 गुणा 50,000 यानी 6 लाख रुपए। अभी आप 1 लाख रुपए यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई वह बनकर आई 1 लाख रुपए की। यहाँ पर टीसीएस जो कि बैंक डिडक्ट कर देगा वह होगा 20% का और फाइनल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए बचेगा 80,000 रुपये बचेगा। अब हम इसे टेबल की मदद से समझेंगे। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला लिया जिसमें से 20,000 रुपये टीसीएस कट गया और इन्वेस्ट करने के लिए आपका फाइनल बैलेंस बचा 80,000 रुपये। तो अब मान लेते हैं कि आपने साल में 25% का रिटर्न कमाया। थोड़ा सा मुश्किल है पर आप ठीक है मान लेते हैं कि 25% का रिटर्न आपने कमाया तो 80,000 का 25% निकल कर आया 20,000 रुपये। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू बनी 80,000 प्लस 20,000 1 लाख रुपए की बनी। अब हम ये मान लेते हैं कि आप 20,000 टीसीएस एक साल के बाद रिफंड करवा लेते हैं तो आपकी जो नेट वैल्यू बनकर आएगी 1 लाख रुपए और जो 20,000 रुपए टीसीएस आपका वापस आया है वो जुड़ जाएगा तो 1,20,000 रुपए। तो इस तरह जो आपका फाइनल रिटर्न हुआ वह हुआ 20% का, क्योंकि 80,000 पर जो 25% रिटर्न बना था वह 1 लाख पर बने रिटर्न का 20% हुआ। इस तरह आप कह सकते हैं कि आपको जो लॉस हुआ वो 5% का लॉस हुआ। 1 लाख रुपए का 5% यानी कि 5,000 रुपए। अब इसे आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अनयूज्ड 20,000 रुपए जो आपके टीसीएस में कट गए थे वह 20,000 रुपए अगर टीसीएस नहीं करता तो उसके ऊपर आप 25% का रिटर्न आप कमा लेते, जो कि बनता 20,000 का 25% यानी 5,000 रुपए। आप इसे किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लॉस निकल कर आता है वह 5,000 रुपए का निकल कर आता है। अब हम इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए मदद लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम का। फ्रेंड्स, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का एक डिटेल डिस्कशन हमने अपने एक वीडियो में किया है। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आप देखेंगे कि 7 लाख तक की जो इनकम है वह टैक्स फ्री है। उसका ब्रेकअप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारा टैक्स ब्रेकअप दिखाने का जो कारण है वह है हम इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। फ्रेंड्स, आप इन पॉइंट्स को खुद पढ़ भी सकते हैं और मैं एक बार इन सभी पॉइंट्स को पढ़कर आपको सुनाता हूँ। 7 लाख तक की इनकम अगर टैक्स फ्री है और टीसीएस रिफंड क्लेम करके 100% वापस मिलना ही है तो फिर क्यों कोई स्लैब नहीं बनाया जा सकता है जिससे कम से कम 7 लाख से कम इनकम वाले लोगों को निवेश करने में कोई नुकसान ना हो और वो अपने पूरे पैसे का इस्तेमाल करके अपनी सही वेल्थ बना पाए। मेरा मानना है कि 7 लाख तक की इनकम स्लैब वाले लोग अधिक से अधिक 1 लाख रुपए ही यूएस मार्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक इन्वेस्ट करना ना तो इस इनकम स्लैब में पॉसिबल है और ना ही करना चाहिए। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है जो कि किसी दूसरे से जरूर अलग हो सकता है। अगर बजट 2023 से पहले की तरह 7 लाख नहीं तो कम से कम 1 लाख तक के निवेश करने पर टीसीएस से छूट मिलनी चाहिए। जब हमें पहले से ही पता है कि पैसा रिफंड क्लेम करने से वापस मिल जाएगा तो उसके बाद भी 20% टीसीएस लेना कोई समझदारी नहीं है। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुक करता भी है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नियम के मुताबिक टैक्स देना ही होता है।
तो फिर जिस इनकम लेवल पर कोई टैक्स नहीं लगता है उसके ऊपर 20% टीसीएस आके क्यों लेना है? यह सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी आप लोग टीसीएस के स्लैब के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है। अब इस छोटे से टीसीएस चार्ज से होने वाले कुछ नुकसान हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन यूएस मार्केट के माध्यम से समझेंगे। हमने इसे समझने के लिए यहाँ पर एवरेज रिटर्न 13% का ही लिया है। अगर आपको टीसीएस नहीं पे करना होता तो आप 1 लाख रुपए यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते, और अगर आप टीसीएस पे करते हैं तो आप 80,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, हमने टाइम फ्रेम 5, 10, 15 और 20 साल का लिया है। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाते तो आपकी हर महीने 8,334 रुपए की एसआईपी बन जाती। तो इसका जो कैलकुलेशन निकल कर आता 5 साल में 7,06,751 रुपए। इसी तरह बढ़ते हुए 20 साल तक यह 95,46,757 रुपए तक हो जाता। अभी हम आपको 80,000 रुपए यानी कि टीसीएस कटने के बाद जो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे उसका कैलकुलेशन दिखाएंगे। 80,000 को अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लगाएंगे तो हर महीने 6,667 रुपए होते हैं। इस हिसाब से 5 साल के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है 5,65,384 रुपए होगी, और ऐसे ही बढ़ते हुए यह 20 साल में 76,37,176 रुपए हो जाएगी। अभी आप डिफरेंस पर नजर डालिए। पर मंथ डिफरेंस 1667 का सामान्य सा दिखता है, पर दोस्तों यह 5 साल के बाद जो टोटल आपका पोर्टफोलियो है उसमें 1,41,367 का डिफरेंस पैदा कर देगा, और ऐसे ही 20 साल के बाद यह 19,09,581 रुपए का डिफरेंस पैदा कर देगा। जो लोग टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, अधिकतर पॉइंट हमने उनके लिए ही यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं फिर भी आपको अगर इसी तरह टीसीएस पे करना पड़ता है तो लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान हो सकता है हमने यह जानने की कोशिश की है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें, जैसा हमने आपको पीछे बताया था कि टीसीएस आपको आईटीआर भरते समय टोटल टैक्स पेएबल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब हो सकता है कि हर साल आईटीआर रिटर्न से पैसा रिफंड होने के बाद आप उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दें और अच्छे रिटर्न बना लें, पर यह भी हो सकता है कि आप उस पैसे को कहीं और खर्च कर दें। दोस्तों, हमने यहाँ पर एसआईपी मेथड लेकर इसलिए समझाया है क्योंकि एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाती है। 1 साल के बाद आया पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जब आप पर टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं ही नहीं तो फिर पहले 20% टीसीएस ना देना होता तो वह पैसा एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट होता और आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर देता। अभी कुछ तो ऐसा टीसीएस स्लैब मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए जिससे उसकी पेमेंट का सही और पूरा इस्तेमाल वो कर सके और सही वेल्थ बना पाए। इसी बात के साथ मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। अब अगर पूरी वीडियो में आपको कहीं भी मेरी सोच और मेरे कैलकुलेशन पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।